प्रचोदयात्। करो, सीधे बैठ जाओ, ब्रह्मचारी सीधे बैठो। मेरे साथ एक बार गायत्री मंत्र पढ़ो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, विद्वज्जन एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, आज राष्ट्र के विकास के लिए विविध प्रकार की योजनाएं बन रही हैं। छोटे छोटे गांवों तक सड़क जो है पहुंचाई जा रही, गांव के अंदर विद्यालय खोले जा रहे हैं और छोटे छोटे स्थान पर चिकित्सा के लिए अस्पताल भी जो है वो बन रहे हैं। यात्रा इतनी सुलभ हो गई है कि यदि 50 साल पहले कोई व्यक्ति 150 किलोमीटर की यात्रा करता था तो उसको बहुत समय लगता था, लेकिन आज वायुयान की इतनी सुविधा हो गई कि हजारों किलोमीटर की यात्रा व्यक्ति घंटों में पूरी कर लेता है। तो इस प्रकार से भौतिक विकास जो है तीव्र गति से चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ महर्षि दयानंद ने इस बात को भी याद दिलाया था कि यदि आपने वायुयान बना लिया है और वायुयान में हवाई जहाज के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों का निर्माण नहीं किया तो यह जो है वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्य के जीवन की सुख सुविधाओं के साथ उसके विनाश का भी कारण बन सकता है। दवाई का निर्माण रोगों को दूर करने के लिए बनाया, लेकिन दवाई बनाने वाले व्यक्ति का यदि आपने निर्माण नहीं किया तो जो दवाई रोगी को ठीक करने में सहायक होती हुई रोगी को विनाश यानी मौत के मुंह में डालने का भी कारण हो जाती है। इसलिए हवाई जहाज चलाने वाले, हवाई जहाज में बैठने वाले, हवाई जहाज में काम करने वाले या औषधि निर्माण करने वाले व्यक्तियों का भी जो है वो निर्माण होना चाहिए। वे जिसके लिए सारी की सारी चीज़ें बना रहे, यदि उसका निर्माण न हुआ तो ये साधन सुख के बजाय दुख के कारण हो जाते हैं। कई वर्ष हो गए बम्बई से एक वायुयान उड़ा चेन्नई के लिए, लगभग 150 यात्री उसमें बैठे हुए थे और जैसे वो उड़ा और 5 मिनट के बाद जो है वो अरब सागर में गिर गया। 150 व्यक्तियों की जीवन लीला समाप्त हो गई। इतना बड़ा जब हादसा हुआ तो उस पर जांच आयोग बैठा और जांच पड़ताल जो है वो करने के लिए दबाव डाला गया कि जल्दी से जल्दी जो इसकी जांच की जाए किस कारण से दुर्घटना हुई। तो पता लगा 9 महीने के पश्चात कि जो लोग हवाई जहाज के अंदर पेट्रोल भरते थे उन्होंने आधा पेट्रोल चुरा लिया और आधी टंकी किस प्रकार से पूरी करें, पेट्रोल के स्थान पर उन्होंने पानी भर दिया। उन 2 व्यक्तियों ने अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए 150 व्यक्तियों की जान ले ली। इसलिए ऋषि और मुनि इस बात को कहते हैं कि जिन साधनों का आप निर्माण कर रहे हो उन साधनों का उपयोग करने वाले व्यक्ति का यदि आपने निर्माण नहीं किया तो वो साधन सुख के बजाय मौत के और दुख के कारण हो सकते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद ने मानव निर्माण के लिए संस्कारों का एक क्रम रखा, संस्कारों की एक पद्धति रखी और संस्कार उसी को कहते हैं कि जिसके के द्वारा पदार्थ के या व्यक्ति के अवगुणों को दूर करके उसमें सद्गुण को डाले जाए। इसमें संस्कारों का जो उल्लेख महर्षि दयानंद ने किया। मानव के निर्माण के लिए ऋषि ने इस चीज़ को भी याद दिलाया कि हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उस कर्मों के संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर पड़ते हैं सूक्ष्म रूप से, और जब जीवात्मा स्थूल शरीर को छोड़ करके अगले शरीर में जाता है तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के जाता है और उसके अच्छे बुरे किए हुए कर्मों के संस्कार उसके अगले जन्म के अंदर जाते हैं।
और अगला जीवन उसका प्रारंभ होता है। उसके अगले जीवन के प्रारंभ होने में उसके अवगुणों के जो संस्कार है वो कमज़ोर हो जाए और अच्छे संस्कार, अच्छे कर्मों के संस्कार विकसित हों और व्यापक बने, बस इस बात का प्रयास जो लोग करते हैं उनको देवी और देवता कहा गया। इसीलिए शास्त्रों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव कहा गया है। महर्षि दयानंद ने मानव निर्माण की रूपरेखा जिस महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कार विधि के अंदर रखी है उसके में इस चीज़ का निर्देश दिया है कि निर्माण का प्रारंभ जो है गर्भाधान से प्रारंभ होता है। और गर्भाधान यानी निषेक आदि श्मशान तो हो, मंत्रेर्यस्य उदितो विधि यानी प्रारंभिक संस्कार जो होगा मनुष्य के निर्माण का प्रथम वो गर्भाधान और अंतिम जो है वो अंत्येष्टि संस्कार जो वो होगा। तो इस दृष्टि से कौन व्यक्ति अपने कोख में आने वाले जीवात्मा के जो है कर सके, इसलिए महर्षि मनु ने जहाँ पर जो है उल्लेख किया, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में जो है मनु के श्लोक को उद्धृत करते हुए लिखा कि जो लोग इस उत्तरदायित्व को निभा सकते हैं संतान के निर्माण का और जिम्मेदारी ले सकते हैं और संतान निर्माण की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से जानते हैं, ऐसे ही व्यक्ति का, ऐसे ही जो स्त्री और पुरुष का गृहस्थ में प्रवेश होना चाहिए। बिगड़ा हुआ व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसलिए वो मनु का श्लोक ऋषि लिखते हैं, वेदान अधीत्य वेदो वा वेदम वापि यथा क्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आविशेत। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का जो आश्रम है, इसलिए जो लोग इसकी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से जानते हैं और जिनका जीवन बड़ा शुद्ध और पवित्र है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है अपने प्रारंभिक काल में, उन्हें ब्रह्मचर्य आश्रम में, वही व्यक्ति इस गृहस्थ आश्रम के अंदर जो प्रवेश करें। मनु तो लिखते हैं 4 वेदों का पढ़ा हुआ, 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो कम से कम 1 वेद का पढ़ा हुआ व्यक्ति माने स्त्री या पुरुष, और साथ में जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला पूर्ण सदाचारी ही लड़के और लड़की का गृहस्थ में प्रवेश होना चाहिए। कारण ये इस दृष्टि से दिया है कि जीवात्मा अपने साथ पिछले जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों के संस्कारों को लेकर के आ रहा है, तो वहाँ पर जीवात्मा के अपने संस्कार होंगे। उन संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को वो विकसित करने का अपने खान पान के द्वारा, अपने आचार विचार के द्वारा जो है उसको विकसित होने का वातावरण जो है वो प्रस्तुत कर सकें और जो है अशुभ संस्कारों को जो है दबाने का, कमज़ोर करने का प्रयत्न हम कर सकें। ये दोनों जो विद्या जिसमें है या क्षमता है, वही व्यक्ति गृहस्थ के अंदर प्रवेश करें। हम इस बात को जानते हैं, आप देखते हैं कि संस्कार किस प्रकार से पड़ते हैं। व्यक्ति एक पत्थर को तोड़ रहा है, पत्थर को हथौड़े से तोड़ रहा है, एक चोट मारता पत्थर टूटता नहीं, दूसरी चोट मारता फिर पत्थर टूटता नहीं, तीसरी चोट मारता पत्थर टूटता नहीं। वो हथौड़े से मारता, चोट मारता जाता और 10वीं चोट पर जाकर के वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नादान व्यक्ति तो ये समझता है कि इस 10वीं चोट से पत्थर के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति इस बात को जानता है कि हर चोट पत्थर को कमज़ोर करती गई और आखिरी चोट के लगने तक पत्थर इतना कमज़ोर हो गया कि उसके चोट के लगते ही पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ठीक यही स्थिति है कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, उस कर्म के संस्कार सूक्ष्म शरीर पर पड़ते हैं और पढ़ते पढ़ते यदि व्यक्ति पहली बार चोरी कर रहा है, हिंसा कर रहा है या झूठ बोल रहा है, तो पहली बार जितना उसको डर लगता है, दूसरी बार करने में उसका डर कम हो जाता, तीसरी बार उसका डर और कम हो जाता और करते करते वो जो है अपराध करने में वो निशंक होकर के अपराध कर डालता है। तो स्थूल शरीर से हम जो कर्म कर रहे हैं उसके संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ते हैं और वही हमें प्रेरित करने का
यह जो है रोकने का कार्य करते हैं। इसलिए जब यह शरीर छूटता है, माने व्यक्ति की मृत्यु होती, तो जीवात्मा अपने साथ सूक्ष्म शरीर को लेकर के जाता है और उस सूक्ष्म शरीर में उसके अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार वो उसमें रहते हैं और वह जो उसी से उसकी जीवन की यात्रा प्रारंभ होती। माता पिता और गुरु इसी चीज़ का जो प्रयत्न करते हैं कि उसके अच्छे संस्कारों को विकसित करने का वो वातावरण प्रस्तुत कर सकें। इसलिए पहला संस्कार को धार्मिक महत्व दिया गया है और एक प्रकार से यह है कि एक नवीन आत्मा के आने का प्रवेश द्वार है। नवीन आत्मा जो उनके शरीर के अंदर आ रहा है, जीवात्मा जिस समय जो है वह जल के द्वारा, अन्न के द्वारा, वायु के द्वारा जो है वो पहले पिता के शरीर के अंदर प्रवेश करता है और पिता के विचारों से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार की चोट जब उसके ऊपर पड़ती, उसके संस्कार यदि अशुभ हैं उसको कमज़ोर करता, वहाँ ज़्यादा विकास नहीं हो सकता, तो उसके बाद वह जो है माँ के शरीर में प्रवेश करता है और इस प्रकार से उसका जो है जहाँ विकास हो जाता 8-9 महीने का, उसके बाद धरती पर वह कदम रखता है। तो जीवात्मा के अपने संस्कार पिछले जन्म के, माता और पिता के अपने जो विचार और प्रभाव और संस्कार, ये सारे के सारे उसके साथ जुड़ते हैं। इसलिए जो अपने यहाँ पर इस पहले संस्कार का, गर्भाधान संस्कार का बड़ा महत्व और धार्मिक महत्व इसको जो दिया गया है, ये केवल भोग और विलास का साधन नहीं बल्कि एक धार्मिक आचरण का जो साधन जो बतलाया गया है। जहाँ पर संतान के निर्माण के लिए जो है आयुर्वेद के अंदर लिखा है कि ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भ स्यात् विधि पूर्वक, यानी 4 चीज़ों के द्वारा जो है गर्भ में 4 चीज़ें आवश्यक होती है। अन्न का उदाहरण देता हो, ऋतु क्षेत्राम्बुबीजानाम संयोगात अंकुरो यथा। जिस प्रकार से फसल के प्राप्त करने में 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार से जैसे किसान जिस अनाज को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए बीज अच्छा मजबूत वो जो है वो छांटता है। बीज जितना मजबूत होगा फसल उतनी ही अच्छी तैयार होगी। इसलिए पुरानी पीढ़ी के किसान इस बात को जानते हैं कि जिस समय अनाज आता है उस अनाज में से बीज के लिए मोटे मोटे दाने, मजबूत दाने अलग छांटे जाते हैं ताकि अगली फसल जो ठीक प्रकार से मजबूत हो। मार्केट का युग है, आजकल लोग बाज़ार से लाते हैं बीज जो है, लेकिन परंपरा इसी प्रकार की रही। तो बीज का होना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है अन्न, अच्छे अन्न को प्राप्त करने में। उसी के साथ साथ कह रहे हैं कि क्षेत्र में खेत भी साफ सुथरा होना चाहिए। खेत में किसान अन्न बीज डालने से पहले उसको हल चलाता है, खरपतवार निकालता है, उसके अंदर जो भी कुछ कूड़ा करकट है उसको साफ करता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, और उसके पश्चात क्षेत्र तैयार हो जाता है, खेत तैयार होता है, बरसात होती है, उसके बाद जो है वो उसके अंदर बीज जो डालता है। ऋतु, क्षेत्र और ऋतु के अंदर आप देखिए कि कौन सा अन्न या कौन सी फसल है, अनाज किस ऋतु में बोई जाए। बरसात में कौन सी फसल बोई जाएगी, मक्का है, ज्वार है, उड़द है, मूंग है, और सर्दी के अंदर गेहूँ चना बोया जाएगा। यदि बरसात के दिनों में कोई गेहूँ बोएगा तो फसल ठीक नहीं हो सकती है, चना बोएगा तो फसल नहीं होगी। या सर्दी के दिन में जो है कोई व्यक्ति जो है मूंग या उड़द बोने लगेगा या मक्का बोएगा या और बरसाती फसल को बोएगा तो ठीक नहीं हो सकती। तो किसान इस बात को जानता है कि कौन सी ऋतु में कौन सा जो है अनाज बोया जाता है, खेत को तैयार किया जाता है, बीज को जब वो तैयार किया जाता है, और इतना तैयार करने के पश्चात इस चीज़ को कह रहा है कि अम्बु माने पानी की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। खेत कितना ही बढ़िया हो, बीज कितना ही अच्छा हो, साथ में ऋतु भी ठीक हो, और फसल के लिए यदि अन्न नहीं, पानी नहीं होगा तो फसल ठीक प्रकार से तैयार नहीं हो सकती। ये 4 चीज़ें ठीक प्रकार से अन्न को प्राप्त करने में जितनी महत्वपूर्ण आवश्यक है, ठीक इसी प्रकार से संतान के निर्माण के अंदर भी इन 4 चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान है। वो इस चीज़ को कह रहा है, संकेत दे रहा है, बीज बने जो है पुरुष का शुक्र जितना मजबूत होगा उतना है, क्योंकि ये शरीर का सार कहा गया है। आयुर्वेद के अंदर जो शुक्र को कहा गया रसाद रक्तम ततो मांसम,
मांसात मेद प्रजायते, मेदसो अस्ति ततो मज्जा तथा शुक्र संभव। जो शुक्र जो है सारी धातुओं का सार और निचोड़ है। शरीर जितना मजबूत होगा, शुक्र माने बीज जितना मजबूत होगा संतान, उतनी ही सशक्त और बलवान जो वो होगी। इसीलिए इस चीज़ को कहा गया कि शरीर के अंदर सारी धातुओं का सार जो है वो निचोड़ जो है वो इस प्रकार से शुक्र है। और इसी महत्ता को ध्यान में रख करके जो कहा गया मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणात, जो कहा गया है कि इसकी एक एक बूंद को व्यर्थ नष्ट करना, मौत को बुलाना है और इसकी सुरक्षा करना है, जीवन को सुरक्षित रखना है। तो इस प्रकार से बीज के लिए शुक्र शब्द का प्रयोग किया। साथ में क्षेत्र के लिए कि जब तक जो है महिला की आयु जो है 16 वर्ष की न हो जाए, जब तक ऋतुस्राव न हो तब तक वो खेत तैयार नहीं होता है। खेत जितना मजबूत होगा, गर्भाशय माने संतान के निर्माण का जिस जगह वो निर्माण होगा, सांचा जितना मजबूत होगा, वहाँ पर बीज उतना ही जो अच्छी प्रकार से विकसित हो सकेगा। और साथ साथ में ऋतु का संकेत दिया। ऋतुकाल जिस चीज़ को रहता है कि महिला के शरीर से मलिन रक्त जो है 15-16 वर्ष के पश्चात हर मास 3-4 दिन वो मलिन रक्त निकलता रहता है और उसका शोधन करता है, और वही उसका जो एक प्रकार से ऋतुकाल है। और जो मलिन रक्त निकल रहा है उसका शोधन जो होता है वही अम्बु मने जब भर में स्थिर हो जाता है, वो पानी का कार्य करता है। पानी मने पोषण का कार्य करता है। बच्चा उससे जो धीरे धीरे बढ़ता है और उस समय ऋतुस्राव बंद हो जाता और बालक की सुरक्षा रहती है। बालक एक थैली में रहता है और थैली के अंदर वो पानी जब रहता है तो परिणाम है कि उसका पोषण होता और वो सुरक्षित। यदि इस साइड दबाव पड़ा तो बालक तैरता वो इधर आ जाता है, इधर दबाव पड़ा तो इधर आ जाता, वो सुरक्षित रहता है। तो उसको जो है वो अम्बु कहा गया है। और परमात्मा की विचित्र अद्भुत जो रचना है, जब तक गर्भस्थ शिशु नहीं है तब तक वो शरीर से प्रतिमास जो मलिन रक्त निकलता रहता है, और गर्भस्थ शिशु यदि रह गया, गर्भ रह गया है, तो वही मलिन रक्त उसके पोषण का कार्य करता। और बच्चा जब जन्म हो जाता है तो वही जो रक्त जो है उसके बालक के विकास के लिए दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप देखिए कैसी अद्भुत रचना उस परमेश्वर की है। तो इस चीज़ को कहा गया कि ऋतु का भी ध्यान रखने का है, साथ में जो है अम्बु का होना भी आवश्यक है, खेत का भी ठीक होना आवश्यक है, और साथ में बीज का होना भी आवश्यक है। इसलिए शुक्र और शोणित इन दोनों के अंदर शुक्र में पिता के विचार, पिता की भावनाएं वो रहती, और उसके साथ साथ पिता की भावनाएं जो है वो साथ माँ की भावना के साथ में जुड़ती, विचारों के साथ जुड़ती, और जीवात्मा के अपने संस्कार रहते हैं। इसलिए जीवात्मा के अपने संस्कार और माता और पिता के अपने भावना और संस्कार जो इस प्रकार से उसके जीवन के निर्माण में कार्य होते हैं। आप हम सब जानते हैं कि यदि घर पर कोई विशेष अतिथि आने वाला है तो सूचना यदि उसकी मिलती है तो हम उसके लिए आवास का प्रबंध करते हैं, कमरे का प्रबंध करते हैं, खान पान की व्यवस्था के लिए जो सारी सुविधाएं जो तैयार की जाती है कि कोई विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथि, बड़ा व्यक्ति हमारे घर आने वाला है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको कूड़े करकट की जगह आप बिठा दोगे तो उठ करके वापस चला जाए। घुड़साल के अंदर तो घोड़े ही बनते हैं, वहाँ पर कोई अच्छा मेहमान, विद्वान, नेता या कोई उच्च अधिकारी आकर के नहीं टिकेगा, वापस रिटर्न हो जाएगा। इसलिए जिन लोग इस बात को चाहते हैं कि पुण्य आत्मा, पुण्य कर्म करने वाला जीवात्मा हमारी कोख में आवे, हमारे गर्भ के अंदर आवे, तो वहाँ पर माता और पिता की जिम्मेदारी है कि अपने विचारों के द्वारा, अपने खान पान के द्वारा, अपने आचार के द्वारा अपने आप का शरीर को इस प्रकार से पवित्र स्थल बनाने का यत्न करें, मन को इतना पवित्र बनाने का यत्न करें कि पुण्य आत्मा उनके शरीर के अंदर आने में परमात्मा की व्यवस्था से वो आ सके। और यदि उन्होंने अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को यदि ऐसा नहीं बनाया तो वहाँ पर जो है वो ऐसे पवित्र संस्कारों वाला जीव नहीं आएगा, वहाँ बिगड़ा हुआ व्यक्ति ही आएगा। जिस प्रकार से घुड़साल के अंदर घोड़े बने जाते हैं उसी प्रकार से ऐसे ही बिगड़े हुए आएंगे। इसलिए व्यास लिखते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे।
यानी जिस व्यक्ति ने योग की साधना की और साधना करते करते वो मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो गया है तो ठीक है, उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन यदि मुक्ति तक नहीं पहुंचा है तो उसका क्या होगा? उसका पुनर्जन्म तो होगा, लेकिन वह ऐसे पवित्र माता पिता के घर में, ऐसे पवित्र पति पत्नी के घर में वह जो वो जन्म लेगा जिससे उसका विकास उस ओर आगे बढ़ सके और अपनी गति वो इस प्रकार से चला सके। इसीलिए इस बात को कहा जाता है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारी कोख के अंदर अच्छे संस्कारों वाला जीवात्मा आवे तो व्यक्ति को स्वयं को उस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा जिसके के द्वारा जो है वो इस प्रकार के संस्कारों वाला व्यक्ति जो वो आ सके। परमेश्वर की व्यवस्था इस प्रकार से जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार उसको जो है वो अगला जन्म मिलता है, अगले माता पिता उसको मिलते हैं। इसलिए आयुर्वेद के अंदर कहा गया कर्मणा चोदितम जंतुर, जो जंतु के मने जीवात्मा के जो कर्म है उससे प्रेरित होकर के भवितव्यम पुनर्भवेत, वह जो अगले जन्म को उसी प्रकार से वो धारण करता है। सुश्रुत में लिखा है कि यदि जीवात्मा के अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे माता पिता के परिवार में जाएगा, और बुरे यदि उसके कर्म ज़्यादा है तो ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर उसको जो है बिगड़ा हुआ जो है वातावरण इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से बहुत जिम्मेदारी का आश्रम माना गया है। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो गृहस्थ की निंदा करता है वह निंदनीय है और जो प्रशंसा करता है वो प्रशंसनीय है। तो प्रशंसनीय और निंदनीय केवल बातों से नहीं, उनके कर्मों के कारण से है कि जो व्यक्ति इस जिम्मेदारी को निभा रहे कि राष्ट्र को एक अच्छा नागरिक प्रदान कर रहे हैं तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, और यदि इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं तो निश्चित रूप से वह प्रशंसा के पात्र नहीं है। इस बात को महर्षि दयानंद ने इस चीज़ को जो याद दिलाया, तो इसलिए गृहस्थ आश्रम एक बहुत जिम्मेदारी का आश्रम बताया गया है जिसके द्वारा जो है निर्माण की ये प्रक्रिया ठीक प्रकार से जो प्रारंभ हो सके। तो बंधुओं, इस संस्कार के अंदर जहाँ पर ये बहुत सारी बातें बतलाई गई, महत्वपूर्ण चीज़ें जहाँ पर आई है, और इस प्रकार से जो चीज़ें बतलाई गई, जिस प्रकार से आज व्यक्ति घोड़े की नस्ल को सुधार रहा है, पेड़ पौधों की नस्लों को सुधार रहा है और अन्य की नस्ल को सुधारने में तो लगा हुआ, लेकिन मनुष्य की नस्ल को सुधारने की उसको कोई चिंता नहीं है। वेद इस बात को कहता था, मनुर्भवा जनया दिव्यम जन्म, आप पहले इंसान बन जाओ, मनुष्य बन जाओ, मानवता के गुण आपके अंदर आ जाए, उसके बाद दिव्य संतान को जन्म दो। आज जनसंख्या तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जितने जितने मनुष्य बढ़ रहे हैं उतना उतना जो मनुष्य को मनुष्य से खतरा पैदा होता चला जा रहा है, क्योंकि हमने विचारों के द्वारा उसका निर्माण करने की ओर जो ऋषि मुनियों ने साधन बतलाए थे उसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से आज हिंसक पशु से जितना खतरा नहीं है वहाँ पर मनुष्य को मनुष्य से ज़्यादा जो खतरा जो है वो लगा हुआ है। तो बंधुओं, महर्षि दयानंद ने इस पहले संस्कार को जो धार्मिक महत्व और जिम्मेदारी वाली जो बात बतलाई वो इसी दृष्टि से कि जिसके के द्वारा जो हम राष्ट्र को अच्छा नागरिक दे सकें, यानी हर 25 साल के बाद आगे से आगे जो हम विकास होता रहा है। अच्छे माता पिता ने अच्छे संतान को जन्म दिया, उन्होंने अच्छे संतान को जन्म दिया, हर 25 साल के अंदर जो है हमारा जनरेशन विकास की ओर उन्नति की ओर होता रहा है। ये क्रम संस्कारों की पद्धति के द्वारा था। ये जिम्मेदारी न समझने के कारण से जो है धीरे धीरे ह्रास होता चला जा रहा। दयानंद के आदेशों का हम लोगों ने जो है पालन नहीं किया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसका परिणाम जो है इस प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है। इस संस्कार के अंदर जो धार्मिक प्रक्रियाएं होती है, जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिनका पाठ किया जाता है, वहाँ पर जो है 5 बार एक मंत्र की टेक बराबर आई गई है और बार बार जो पत्नी परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, पापी लक्ष्मी तनुस्ताम अस्या अपजयी, हे भगवान मेरे पति को इतनी शक्ति देना कि पाप का कमाया हुआ धन मेरे घर में लेकर के न आवे। आप देखिए, यदि पाप का कमाया हुआ धन घर के अंदर आएगा तो वो क्या कहती है, मेरी कोख के अंदर पलने वाली संतान जो है राह से भटक जाएगी, जो संतान मेरे सुख का कारण है वो दुख का कारण जो बन जाएगी।
इसलिए अर्थ शुचिता का अपने यहाँ बहुत ध्यान रखा जाता रहा है। महर्षि मनु ने लिखा है, सर्वेशाम एव शोचानाम अर्थ शोचम परम मतम। सारी शुचिताओं में अर्थ की शुचिता, अर्थ की पवित्रता सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। यदि पवित्र कमाई से धन हमारे पास आएगा तो निश्चित रूप से हमारा मन अच्छे कार्यों के अंदर लगेगा, धर्म के अंदर लगेगा, ईश्वर की उपासना के अंदर लगेगा। और यदि पाप से व्यक्ति धन कमाता है, उसका मन धर्म के अंदर नहीं लगेगा, ईश्वर की उपासना में नहीं लगेगा, यज्ञ के अंदर नहीं लगेगा। जो अर्थ उसके जीवन का साधन है वो विनाश का भी कारण बन सकता है। इसलिए ऋषि और मुनियों ने इस बात को याद दिलाया। मनु ने लिखा इस चीज को, अर्थ कामेषु सक्तानाम धर्म जानम विधीयते। जो व्यक्ति अर्थ के पीछे पागल नहीं है, पैसे के पीछे पागल नहीं है और कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए पागल नहीं है, उसी का मन जो है वो धर्म में लगेगा, ईश्वर की उपासना में लगेगा, सत्कर्मों में लगेगा। और जो अर्थ और काम के पीछे पागल की तरह लगा हुआ, उसका मन धर्म में, सत्संग में, स्वाध्याय में, ईश्वर की उपासना में, यज्ञ आदि में किसी प्रकार से नहीं लग सकता। जो जीवन के अंदर पैसा व्यक्ति के सुख का साधन है, वो विनाश का कारण बन सकता है, संतान राह से भटक सकती है। शास्त्रकार इस चीज़ को भी याद दिलाते हैं कि धन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी आवश्यक है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना रहे पर्याप्त है। उसके बाद कितना ही व्यक्ति जो है छल कपट पाप से इकट्ठा कर ले, उसका उसके लिए कोई उपयोग नहीं है। व्यक्ति को पानी में डूबने के लिए जितनी उसकी ऊंचाई है, 6 फीट की हो या 7 फीट की हो, 6.5 फीट की हो, उतना ही पानी उसके डूबने के लिए पर्याप्त है। उसके ऊपर यदि 10 फीट पानी है, 50 फीट पानी है या 1000 फीट पानी है, उसका उसके लिए कोई उपयोग नहीं है। ठीक यही स्थिति है कि धन का उपयोग हमारे खर्चे के लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अच्छे कामों के अंदर दान देने के लिए जितना हमें चाहिए उतना हमारे लिए पर्याप्त है। उसके अलावा यदि लाखों करोड़ों अरबों रुपए चाहे बैंक में पड़ा हो, पोस्ट ऑफिस में हो, जमीन में पड़ा हो या अलमारी में पड़ा हो, उसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए उपनिषदकारों ने, ऋषि मुनियों ने में इस बात की ओर याद दिलाया था, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं हुआ है। इसलिए यदि पुण्य कर्मों के द्वारा यदि धन प्राप्त हो रहा है तो वो धन हमारे लिए पोषण का कार्य करेगा। अग्निना रईमश्नवत पोषमेव दिव्य दिव्य वेद मंत्र कह रहा है भगवान, धन मुझे प्राप्त हो लेकिन पोषण करने वाला हो, बल देने वाला हो, ताकत देने वाला हो। ऐसा धन नहीं चाहिए जो मुझे गलत रास्ते पर ले जाए, दुर्व्यसनों में ले जाए, संतान मेरे हाथ से निकल जाए। पाप का कमाया हुआ धन, व्यक्ति का खर्च भी ऐसी गलत जगह होगा, या तो कोर्ट कचहरी में जाएगा, पुलिस स्टेशन पर जाएगा, शराब में जाएगा, या एक दूसरे के मारपीट और उनको छुड़ाने के अंदर लोगों का धन जो खर्च होगा, या संतान बिगड़ जाएगी। और परिणाम ये हो जाएगा कि संतान जिस धन को कमाया है उसको अपने विनाश की ओर लगा देगी। इसलिए इस बात को कहा गया है कि भगवान, पाप का कमाया हुआ धन मेरे घर के अंदर ना आवे। अपने एक संस्कृत में वाक्य प्रचलित रहा है, पुण्यः लक्ष्मी ही रमनताम। हम कहते हैं भगवान हमारे घर में पुण्य का धन जो है वो रमण करता रहे, पुण्य की लक्ष्मी रमण करे। पाप का कमाया हुआ धन मेरे परिवार का विनाश कर देगा, मुझे जीवन से इधर उधर कर देगा। इसलिए पत्नी कह रही है कि मेरी कोख के अंदर जो जीवात्मा आया है वो जीवात्मा पर उसके बुरे संस्कार न पड़े, इसलिए मेरे पति को इतनी ताकत देना है भगवान, जिसके के द्वारा कि पाप से कभी वो धन कमा करके इस घर के अंदर न लाए, जिससे कि मेरा परिवार ठीक प्रकार से जो वो बना हुआ रहे और ठीक प्रकार से चलता रहे। आप सोचे कि वह जो माँ है वो संतान को देख करके अपने भगवान से प्रार्थना कर रही है, उसका खाना पीना उठना बैठना जो उसके गर्भ में शिशु है उसको ध्यान में रख करके वो कर रही है, उसको अपनी कोई चिंता नहीं। आगे 5 मंत्रों में इस प्रकार से कहा है। फिर आगे और इस चीज़ को कह दिया है लेकर के कि वहाँ पर जो है पत्नी के लिए कहा है कि पतिघ्नी यानी अपतिघ्नी, पति का हनन न करने वाली हो। पति का हनन न करने वाली का मतलब पति को मारने वाली ना हो। यदि पति मर जाएगा और महिला विधवा हो जाएगी तो बच्चे का संरक्षण कौन देगा?
लेकिन उसका जो है यदि आध्यात्मिक दृष्टि से मैं निवेदन करूं तो पति के विचारों का विरोध करने वाली न हो, पति की भावनाओं का विरोध करने वाली नहीं, यदि भावनाओं का हनन करेगी, विचारों का हनन करेगी और दोनों के एक दूसरे के विपरीत विचार रहेंगे तो संतान जो उससे वो प्रभावित हो सकेगी। इसलिए कह रहे हैं को विधवा भी नहीं हो, यानी विधवा हो जाएगी तो उसका संरक्षण संतान का कौन करेगा। और साथ साथ में यदि विचारों के जो प्रतिकूल होने पर जो है वो उसका प्रभाव संतान के ऊपर पड़ेगा, इसलिए पतिग्नि अपतिग्नि कहकर संबोधित किया वहाँ पर। और साथ में और कह दिया आचरण को लेकर के भी जो अपसव्या शब्द का प्रयोग आया, पति के विपरीत आचरण करने वाली न हो। जो गर्भस्थ शिशु उसकी कोंख में आ रहा है उस समय ऐसी स्थिति उसकी जिम्मेदारी हो कि विपरीत आचरण से तात्पर्य पति हवन करने बैठ रहा है और वो हवन का विरोध कर रही है, पति संध्या के अंदर बैठ रहा है और वो टीवी खोल करके बैठ गई, तो संतान उससे प्रभावित हो सकेगी। इसलिए इस प्रकार की चीज़ों का वहाँ पर जो है संत जो है वो मंत्रों में पाठ किया गया और बतलाया गया कि जो है पति और पत्नी के विचारों में समानता हो, आचरण में समानता हो, व्यवहार के अंदर समानता हो, अर्थ की शुचिता हो, ताकि संतान ठीक प्रकार से संस्कारों वाली जो वो जो है अच्छे विचारों वाली बन सके। और इस चीज़ को कह दिया अंत में अपुत्र्या तनु, भाई संतान को प्रजनन करने की भी क्षमता उसके अंदर हो। इस प्रकार से जो गुण महिला के बतलाए गए, ऐसा नहीं कि वह संतान के यानी प्रजनन के भी जो है वो योग्य न हो तो गृहस्थ की परंपरा आगे नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से भगवान से वहाँ पर जो अनेक मंत्रों के द्वारा जो है इस प्रकार की प्रार्थना की गई है। तो ये नवीन आत्मा का प्रवेश द्वार एक प्रकार से पहला संस्कार और उसमें किन किन चीज़ों का जो ध्यान रखने का वो संकेत दिया गया, ये भी इसके साथ में जो बतलाया गया। और इसी के साथ साथ जो एक बात और कही, महर्षि दयानंद खान पान को लेकर के भी संकेत देते हैं और इस चीज़ को देते हैं कि जब गर्भस्थ शिशु रह जाता है और वो या तो योग्य व्यक्ति होते उनको दूसरे तीसरे दिन पता लग जाता, लेकिन यदि असावधानी से रहते हैं व्यक्ति तो 1 महीने के पश्चात उनको उसकी जानकारी हो जाती है। तो वहाँ इनके खान पान का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए ऋषि दयानंद ने 3 चीज़ों का विशेष रूप से जो प्रयोग जो वहाँ पर किया है। एक तो किया है गिलोय का, दूसरा क्या है ब्राह्मी का और तीसरा क्या है शुंठी का, दूध के साथ जो। ऋषि इस चीज़ को याद दिलाते हैं, आज बहुत सारे बच्चे जन्म से डल हो जाते हैं, दिमाग से जो वो सक्रिय नहीं रहते हैं। ऋषि इस चीज़ को याद रखते हैं कि लड़का या लड़की संतान जो है वो बुद्धिमान हो, मस्तिष्क से तेज हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि वह ब्राह्मी का प्रयोग करते रहें। ब्राह्मी माने मस्तिष्क को ऊर्जा देने वाली, ताकत देने वाली है, मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने वाली है। तो ब्राह्मी का वहाँ संकेत महर्षि ने दिया है। साथ साथ में बच्चे कमज़ोर होते हैं या अनेक रोगों से जन्म से जो है वो ग्रसित हो जाते हैं, तो इस चीज़ को कहा है कि जो है गिलोय का सेवन उसे करना चाहिए, जिसके लिए गुडुचि शब्द का प्रयोग आता, सोमलता भी उसको बोलते हैं। और गिलोय इसी दृष्टि से है कि जो है वो रोग को दूर करने में प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है वह जो रोगों से लड़ने की ताकत यदि है तो वो गिलोय के अंदर है। जो बचपन से जन्म से पहले से या बाद में भी जो गिलोय का सेवन करेंगे तो शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत रहेगी। जो लोग जो है गिलोय का सेवन नहीं किया और माँ बाप ने नहीं किया तो रोगों से लड़ने की ताकत नहीं रहती। थोड़ी सी सर्दी थोड़ी सी गर्मी से उनका शरीर प्रभावित हो सकता है। इसलिए ऋषि इस चीज़ को याद दिला रहे हैं कि खान पान का विशेष रूप से उसको ध्यान रखना चाहिए। और साथ में शुंठी का प्रयोग किया। शुंठी माने सोंठ, सोंठ जो वात नाशक है, वात संबंधी रोग भी न हो, जिसके के द्वारा बच्चा जो स्वस्थ रहे और ठीक प्रकार से रहे। तो इन चीज़ों का सेवन बालक की माँ को जब गर्भ रह जाए उस समय उसको विशेष रूप से करना चाहिए। तो खान पान को लेकर के भी महर्षि दयानंद ने यहाँ पर इस चीज़ को बतलाने का प्रयास किया। और एक चीज़ और वहाँ पर कही, अपने यहाँ पर भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, जो अमेरिका के अंदर है, वो जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया।
डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने जींस के ऊपर बहुत काम किया, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही, लेकिन अपने जीवन से पूर्व जब उनका एक स्टेटमेंट अखबारों में निकला था और बम्बई आदि महानगरों में बड़ा चर्चा का विषय रहा था, उन्होंने एक बात उस समय वो कही थी, और एक बात कही थी कि भौतिक विज्ञान ने यह तो खोज करने में सफलता प्राप्त कर ली है कि बच्चा लंबा हो, बच्चा ठिगना हो, या जो है बच्चा काला हो या गोरा हो। हमने ऐसे जीन्स खोज लिए हैं कि ऐसे जीन्स प्रवेश कराया जाए तो बच्चा लंबा हो जाएगा, लंबा होगा, ऐसे जीन्स प्रवेश कराएं तो वो ठिगना होगा, ऐसे जीन्स प्रवेश कराएंगे तो काला होगा, ऐसे कराएंगे तो गोरा होगा। ये तो हमने जो है खोज कर ली है, लेकिन बच्चा ईमानदार पैदा हो, बच्चा परोपकारी पैदा हो, बच्चा सेवाभावी हो, बच्चा नम्र और सुशील हो, इस प्रकार के जीन्स जो है भौतिक विज्ञान आज तक खोज नहीं पाया है। यदि ये किसी के पास है तो भारत के ऋषियों के पास हुए, जिनके के द्वारा व्यक्ति ईमानदार, सेवाभावी, परोपकारी पैदा हो सके। जब इस बात को आता है तो मनु के वो जो है जहाँ पर मनु ने संदेश दिया, यादृशम बच्चे स्त्री सूतम सूते तादृश, जिस प्रकार के विचार होते हैं संतान उन्हीं प्रकार के विचारों की हो जाती है, इस बात का वो संकेत दिया है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि संस्कारों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश महर्षि दयानंद ने इस बात को दिया है। वेद का एक और मंत्र यहाँ पर इस संस्कार के अंदर आता है, 10 मासान शयाना कुमारो अधिमातरी, यानी माँ की कोख के अंदर 10 महीने तक जो है शिशु उसके अंदर शयन करता है, रहता है। 10 महीने जो घर गृहस्थी वाले लोग जानते, 10 महीने बालक नहीं, लगभग 9 महीने तक माँ के शरीर के अंदर रहता है। और आज लोग जो है डॉक्टरों से उसके जन्म की तारीख या उसका समय निकलने का यत्न करते हैं, लेकिन वेद इस बात को कह रहा है, इन मंत्रों के आधार पर जिन विद्वानों ने चिंतन किया और जिन्होंने इस पर परीक्षण किया, उन्होंने बड़े दावे के साथ इस बात को लिखा है कि वेद में जो लिखा है 100% यानी 100% वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। 10 मासान का तात्पर्य 10 चंद्रमास, और चंद्रमास का मतलब होता है कि चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो कभी जो है 31 दिन का महीना होता है, कभी 29 दिन का महीना होता है, कभी 28 दिन का, तिथियां घटती और बढ़ती रहती है। और वही संकेत उसने दिया कि जिस महिला का टाइम पीरियड 27 दिन का होगा, आप 10 का गुणा कर दो, 270 दिन बच्चा उसके शरीर में रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा। यदि नहीं निकला और ध्यान नहीं दिया तो बच्चा मर जाएगा। 270 दिन से पहले भी यदि बच्चा निकालने का यत्न किया तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। जिसका टाइम पीरियड मान लीजिए 28 दिन का है तो निश्चित रूप से 280 दिन बालक माँ के शरीर के अंदर है कि उसके बाद निकलेगा। मान लीजिए 5-6 घंटे का अंतर है, 27.5 दिन में हो रहा है तो 275 दिन में बालक जो है वो उसके शरीर से निकलेगा। तो इस प्रकार से ऋषि ने 10 मासान शयाना करके जो है वह भी यहाँ पर जो संकेत दिया कि इस प्रकार से जीवात्मा जो है कितने समय तक जो है वो शरीर के अंदर रहता है। पुत्र और पुत्री हो, इसके बारे में भी चर्चा ऋषि ने इस बात को की यहाँ पर, और इस चीज को लिखा मनु का प्रमाण देते हुए कि युग्मासु पुत्रः जायन्ते और स्त्रियों अयुग्मासु रात्रिषु। युग्म और अयुग्म रात्रियों का संकेत दिया। युग्म मतलब जो है जहाँ पर जोड़ा होता है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, उन दिनों के अंदर यदि सवास होता है तो पुत्र होगा। ऋषि इस चीज को लिख रहे हैं। और अयुग्म मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 यदि इस प्रकार से होगा तो वहाँ पर पुत्री होगी, क्योंकि शुक्र के और शोणित के न्यूनाधिक का जो प्रभाव रहेगा, इस चीज को कहा है कि यदि शुक्र बलवान है तो निश्चित रूप से पुत्र होता, और शोणित बलवान है तो पुत्री होती। इन रात्रियों का भी उल्लेख इसी दृष्टि से किया। प्रारंभिक जो 4 रात्रियां वर्जित बतलाएगी, शेष 16 रात्रियां जो ऋतुकाल है उसमें 10 रात्रियों का जो है वो संकेत महर्षि दयानंद ने वहाँ पर दिया। यानी वेद के अनुसार यदि हम पुत्र चाहें तो किस प्रकार का प्रयास करें, पुत्री चाहे तो किस प्रकार का हम प्रयास करें। इतना ही नहीं, सुश्रुत भरा पड़ा है कि माता और पिता यदि गोरे वर्ण के हों और ये चीज़ें दूसरे महीने से माँ को खिलाई जाए तो बच्चा काला कलूटा हो जाएगा। और माँ बाप काले कलूटे हैं
और यदि ये चीज़ें दूसरे या तीसरे महीने से खिलाई जाए तो बच्चा जो है वो गौरवर्ण का हो जाएगा। तो आज व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर के आयरन की गोलियां तो लिखवा लेता है या और चीज़ें लिखवा लेता है, लेकिन बच्चा ईमानदार हो, हमारी सेवा करने वाला हो या परोपकारी हो, इसके बारे में डॉक्टरों के पास कोई गोली नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। यदि वो दवाई है तो दयानंद के पास में एक अच्छा इंसान किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है और वेदों के अंदर किस प्रकार से वो चीज़ें बतलाई गई है। तो इस प्रकार से शिक्षा जो अपने यहाँ पर 2.5 और 3 साल के बाद नहीं शुरू होती है, 5 साल के बाद नहीं होती, बच्चे के पैदा होने से पहले से शिक्षा जो है प्रारंभ हो जाती है। और बच्चे के पैदा होने से ही नहीं बल्कि 25 वर्ष तक जिन लोगों ने, जिन पुरुषों ने अपने जीवन का निर्माण किया है वेदादि शास्त्रों का पढ़ करके और सदाचार का पालन करते हुए उसके लायक है। और इसी प्रकार से 16 वर्ष तक जिस कन्या ने अपने जीवन को बनाया वेदादि शास्त्रों को पढ़ करके, तभी वो इसके लायक बनते। इसलिए वेद में जो लिखा है ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, जिस बात को कहा गया है कि युवा अवस्था आने पर ही गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए, यानी बाल विवाह और वृद्ध विवाह का भी ऋषि ने यहाँ निर्देश कर दिया है कि ये अमान्य है और ये करने के जो है लायक नहीं है। और ये क्योंकि गृहस्थ का उद्देश्य संतान को प्राप्त करना है और संतान की प्राप्ति भी श्रेष्ठ संतान हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि इस चीज़ का हमें जो है विशेष रूप से जो है वो आचरण करेंगे, पालन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान के लिए पुत्र और पुत्री के लिए कहा जाता है कि पुरुत्रायति पुत्र है, यानी पुत्र और पुत्री दोनों के लिए इस बात को कहा जाता है कि जो अच्छे प्रकार से हमारी रक्षा करता है या रक्षा करती है उसको पुत्र और पुत्री कहा जाता है। तो पुरुत्रायते तभी तो होगा कि जब उसको संस्कारित करने का हमने प्रयास किया है, हमने उसके निर्माण की जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो वो हमारे साथ भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। उसका सबसे बड़ा भारी कारण है। इसलिए ऋषि ने इस बात को कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की सुरक्षा रहे, हमारी वृद्धावस्था सुरक्षित रहे, हमारे बुढ़ापे में जो ठीक प्रकार से सेवा हो सके, तो वो सेवा पैसे से नहीं होगी। आज व्यक्ति अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए एफडी बना रहा है, फिक्स डिपॉजिट कर रहा है या एलआईसी की पॉलिसियाँ जो वो ले रहा है ताकि मेरा बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा। लेकिन यदि उसने संतान का निर्माण नहीं किया तो वो एफडियाँ भी उसके हाथ से जो बिगड़ी हुई संतान छीन लेगी और पैसा भी जो है एलआईसी का पहले पैसा भी कब्जा कर लेगी और जो संतान सुख का कारण है वो विनाश का कारण बन जाएगी। तो उसके निर्माण की प्रक्रिया अपने यहाँ पर जो प्रारंभिक काल से होती है और वो सारी की सारी तैयारी जो है इस प्रथम संस्कार के द्वारा जो की जाती है और इस बात को याद दिलाया जाता है कि हम किस प्रकार से अपनी संतान का खान पान के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा जो निर्माण करें। इसलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर माता और पिता की चर्चा करते हुए लिखा है, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद, ये 3 निर्माण करने वाले हैं। और मातृमान की व्याख्या करते हुए जो है इस बात को बतलाया जाता है, शास्त्र कहता है प्रशस्ता, धार्मिकी, विदुषी, माता यस्य स मातृमान। मातृमान कहूँगा श्रेष्ठ माँ की संतान कैसे होगी, वहाँ पर इस चीज़ को जो वो कहा जा रहा है कि कैसी हो, तो वहाँ पर ये कह रहा है कि प्रशस्ता, प्रशंसनीय गुण वाली हो, यानी जिसके जीवन में कोई गुण नहीं है वो गुणवान संतान का निर्माण नहीं कर सकते और गुणवान संतान को जन्म नहीं दे सकती। प्रशंसा, प्रशंसनीय हो। और इस चीज़ को धार्मिकी, जिसके जीवन के आचरण के अंदर धर्म नहीं है, जो धर्म का आचरण नहीं करता है या नहीं करती है, वहाँ पर भी श्रेष्ठ संतान जो है वो उसकी नहीं हो सकती है। तो प्रशंसनीय गुण हो यानी अवगुण जीवन के अंदर न हो और साथ साथ में जो है धार्मिकता उसके अपने जीवन के अंदर हो। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो है भगवान राम ने जब पूछा था लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण के मुख से ही कहलाया था कि माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य च धार्मिका। जिस संतान के माता और पिता धर्मात्मा होंगे वो कह रहे हैं कि एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य न विचलित मन, उनका मन
एकांत में कितना ही पैसा पड़ा हो, कैसा ही सुंदर यौवन हो, उनका मन कभी भी विचलित नहीं होगा। धार्मिक माता पिता न होंगे तो संतान विचलित हो सकती है। तो माता और पिता के उत्तरदायित्व का, कर्तव्य का यहाँ पर जो ऋषि ने बहुत सारा जो विस्तार से लिखा है, जो इस बात को बतलाया गया और समझाया गया है कि हमें अपने जो है संस्कारों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा संतान का ठीक प्रकार से निर्माण करना चाहिए। प्रशस्ता, धार्मिकी और विदुषी, विदुषी शब्द का भी और प्रयोग कर दिया। यदि वो विदुषी नहीं है, संतान के निर्माण की प्रक्रिया को नहीं जानती है, तब भी वो संतान का ठीक प्रकार से निर्माण नहीं कर सकती है। इसलिए मातृमान शब्द का प्रयोग किया। और संतान के निर्माण में नंबर 1 जो है, सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है किसका होता है? माँ का होता है। माँ के बाद पिता का आता है, पिता के बाद आचार्य का आता है। इसलिए वहाँ पर जो है माँ की जिम्मेदारी का बहुत ज़्यादा वर्णन किया है। 9 मास का जो वो समय है, दुनिया के सारे वातावरण से बालक दूर है। बालक के वातावरण का प्रभाव परिवार का, पारिवारिक सदस्यों का, पड़ोसियों का या और जो वातावरण का प्रभाव तो तब पड़ेगा जब वो शरीर से बाहर आ जाएगा। जब तक उसके शरीर के अंदर है, बाहर का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। पड़ोसी क्या कर रहे हैं या परिवार के लोग और क्या कर रहे हैं और दूसरा कौन क्या कर रहा है, उसका कोई उससे लेना देना नहीं है। उसके खाने और पीने से उसका शरीर बन रहा है, उसके विचारों से बालक का विचार जो बन रहे हैं, उसके जो भावनाओं से उसका मन बन रहा है, जो भी कुछ है वो सारा का सारा उसके द्वारा है। इसलिए उसके लिए सावधानी, सतर्कता और उत्तरदायित्व का निर्वाह इसी दृष्टि से बनाएगा। और जितना निर्माण, इतना जो समय उसको मिला हुआ है, उस समय यदि वो कर लेगी तो बाहर के विपरीत वातावरण के अंदर भी जो है वह जो है अपने रास्ते से संतान नहीं भटकेगी। इसलिए माता और पिता की जिम्मेदारी का संकेत, उनके उत्तरदायित्व का संकेत और उनको क्या क्या करना चाहिए, वो सारा का सारा इस प्रथम संस्कार के अंदर जो दिया हुआ है। आप सब ने बड़े धैर्य और शांति से मेरी बात को सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी ने अवसर दिया आपके बोलने का, स्वामी जी महाराज को भी बहुत बहुत धन्यवाद।